दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोअर पीसेस का एग्ज़ाम कल हो चुका है, तो इसका आंसर के भी आने में टाइम है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जो 150 के 150 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों का एक सटीक जो आंसर की है वो लाने का प्रयास किया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैंने इसी जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में भी चर्चा की है, और टोटल पद जो थे, कितने पद इसमें रहने वाले हैं, और जो पद इसमें बढ़े हुए थे लास्ट में, लगभग 14 पद नायब तहसीलदार के और 5 पद जो आबकारी निरीक्षक के थे, आबकारी के जो पद थे वो इसमें ऐड हुए थे। टोटल 131 के करीब यहाँ पे पद रहने वाले हैं। पहले जो कि 113 पद थे उसमें लगभग 19 पद यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो 19 पद बढ़ चुके हैं, तो लगभग 132 तक यहाँ पर ये पद रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जो है, ये सेट जो है मेरा, ये है दोस्तों 20 सेट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं। जिन लोगों का 20 सेट है उनको सीरियल वाइज यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप लोगों के सेट अलग अलग हैं तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई वाला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, सूची को मिलाना था परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो था यहाँ पर दिया गया था, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है और हिमालय में इसका एक कारण दिया गया था और यहाँ पे अभिकथन दिया गया था। तो इसमें भी दोस्तों ए और बी, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा था। नेक्स्ट है भारतमाला मिशन से संबंधित था, तो इसमें भी ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही हैं, यानी कि ये विभिन्न संस्थानों भिन्नताओं को सड़क पर एक परिवहन दक्षता को बढ़ावा देना है इसका मतलब, और साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ जो राजमार्गों का विकास है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बढ़ावा मिल सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न था, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों में ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम लगाइए। तो यहाँ पर पहला सबसे पहले कुदुमेखु, कुदेमुख, उसके बाद पुष्पगिरी, फिर था आपका सालहेर, लास्ट में महाबलेश्वर। तो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो लौटता मानसून था उसका क्षेत्र, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की क्षेत्र की काली मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन का पठार यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है करंट अफेयर से संबंधित है। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। तो ये गुकेश डी हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है। वो है उत्तराखंड। इससे पहले जो था, जो पुर्तगालियों के समय में था, वो गोवा यहाँ पे पहला हमारा राज्य था। अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये था दोस्तों जियो डी जेनेरो में ये आयोजित किया गया था। 11वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो यहाँ पर 7 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई थी। एम्स ऋषिकेश जो है दोस्तों पहली हेली सेवा एम्बुलेंस शुरू करने वाला संस्थान बना है। 12वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे, तो उसमें एकमात्र राज्य जो है जिसके लगभग 200 प्लस पदक यहाँ पे इसने प्राप्त किए थे, तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था। तो ये दोस्तों हल्द्वानी में किया गया था। 15वां प्रश्न है, किस जिले में मोस्टमानू मेला लगता है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है, जो कि मोस्टमानू पिथौरागढ़ में ये चंडा के पास वहाँ पे मेला लगता है। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक ये दोस्तों पन्ना लाल हो जाएंगे, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से किसे एक माना जाता है, जो कि तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है। तो कर्नाटक पठारी प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 19वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य बंगाली के युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है। ये मिलता है विचित्र नाटक में। चमोली में के भोटिया के संबंध में मैत एवं गुंसा से तात्पर्य क्या है। निवास स्थान है जो कि इनके शीतकालीन और जो ग्रीष्मकालीन के निवास स्थान है उनको मैत एवं गुंसा के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों मैच करना था, प्राचीन स्थल और जिला। लाखामलाल देहरादून में है, करेक्ट हो जाएगा।
पांडुकेश्वर चमोली में है, गोविशान उधम सिंह नगर यानी काशीपुर। तो बैजनाथ जो है दोस्तों बागेश्वर में है, ना कि पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो संतोपत ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो प्रताप शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रमानुसार है? तो सबसे पहले अजयपाल हो जाएगा, उसके बाद आपका सहजपाल, फिर बलभद्रपाल, और ये श्याम शाह जो था ये अंतिम में आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले इनका शाह जो था वो बाद में इनकी जो नाम लिया गया था। यहाँ पर दोस्तों मैथ करें थे आंदोलन और प्रेरणा स्रोत। चिपको आंदोलन जैसे कि आपको पता है गौरा देवी, ठीक है। पानी राखो आंदोलन यहाँ पर आपके हो जाएंगे सत्यनारायण भारती। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, और मैथिली आंदोलन कल्याण सिंह रावत। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिश्नर हैनी रेवजी द्वारा स्थापित 12 आना बीसी, ये क्या थी? एक भू व्यवस्था थी 12 आना बीसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य का प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई? तो लालकुआं करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ लोगों का जो मैं देख रहा था तो वो लोग यहाँ पे इसका आंसर काशीपुर बता रहे हैं, लेकिन काशीपुर में जो है दोस्तों वो एरोमा पार्क, एरोमा पार्क है, ना कि एरोमेटिक पार्क। तो एरोमा पार्क पूछा होता है तो काशीपुर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लालकुआं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पनवाली उत्तराखंड का क्या है? महत्वपूर्ण बुग्याल है, तो ये भी यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वसुधारा ताल जो कि हिमनद झील है यानी कि ग्लेशियर झील है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है? ये है दोस्तों वनराजी, यानी कि जो राजी जनजाति है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। 31वां प्रश्न है, तो यहाँ पर मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, सही हो जाएगा। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पड़ोसन है, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों यहाँ से हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन भी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या की देखा हुआ आपने यूकेपीएससी अधिकतर एग्जामों में जनसंख्या जो 2011 थे उससे काफ़ी प्रश्न पूछता है, और यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल गया होगा। हालांकि यहाँ पर रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड का सेक्शन था वो काफ़ी लेंथी था, तो कुछ लोगों को एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं, लेकिन जो यहाँ के जो आगे का पोर्शन था इसमें भी जो जीएस का पोर्शन था थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा लेवल इन्होंने इस बार बढ़ाया हुआ है। बाकी जो उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं उनमें ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों को आरोही क्रम में लगाना था। सबसे पहले यूएस नगर, उसके बाद देहरादून, और हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2021 के अनुसार उत्तराखंड में और इन दोनों को क्या करना था? मैच करना था, यानी कि दोनों में बताना था कि दोनों का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो उत्तराखंड का जैसा आपको पता है 189 है, और हमारे देश का 159 था तब, कब? 2001 और 2011 के अनुसार। उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेला कुची आंदोलन आपदा घटित हुई थी? तो ये दोस्तों 1970 में हुई थी, जो कि चमोली में ये घटित हुई थी। पर्वत शिखरों को ऊंचाई के घटते क्रम में लगाना था, तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन था इसमें, नंदा देवी सबसे आगे था। तो यहाँ से आपका ये आंसर इजीली आपका ऑप्शन सी बन गया होगा। नंदा देवी वाला पूछा था, फूलों की घाटी नंदा देवी का जीवमंडल का एक भाग है, और नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थान इसका है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अमरनगर आपको कोसी और श्याल नदी के किनारे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 38वां प्रश्न है, वर्ष 2023-24 की अर्थव्यवस्था के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 90%, 9.9% है। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वें का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी भी बता रहा दोस्तों की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग अपने आंसर में टिक किए हुए आप इनको मैच कर सकते हैं। 41 का ए हो जाएगा, 42 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल लाओ ये की, जो कि उत्तराखंड सरकार का टैक्स डिपार्टमेंट ने ये किया था। 43 का ए हो जाएगा। 44 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हरीश रावत जी के समय में ये राष्ट्रीय शासन लगाया गया था पहली बार। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, और 50 का भी ऑप्शन यहाँ पर बी रहने वाला है। 51 का दोस्तों ऑप्शन सी है। 52 का ऑप्शन सी है, और 53 का नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में ये इसका ये खोला गया है।
54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राधा बहन को यानी कि राधा भट्ट को ये मिला हुआ है। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एकता बिष्ट जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है। 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का बुक्सा और राजी जनजाति हो जाएगा। 58 का यहाँ पे आपको ऑप्शन ए मिलेगा और 59 का एडवर्ड गार्डनर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 60 का दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और 61 का पारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहने वाला है और 62 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। 63 का ऑप्शन सी, 64 का ऑप्शन ए, 65 का ऑप्शन डी और 66 का ऑप्शन बी रैम, 67 का राउटर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 68 का ऑप्शन सी है जो कि आपको दिखा होगा कंप्यूटर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये सारे पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस से PYQ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 70 का बस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का बी ऑप्शन, 72 का ए ऑप्शन, 73 का सी ऑप्शन और 74 का ऑप्शन डी यहाँ पर राइबोसोम करेक्ट आंसर रहने वाला है। 75 का दोस्तों हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था जो कि 76 का ऑप्शन सी, 77 का रिपन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 79 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन सी, 81 का ऑप्शन ए, 82 का यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही माना गया है लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन ए और दो दोनों सही होने चाहिए, लेकिन देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या देता है। 83 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और 84 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 85 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 86 का यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि राज्य की नीति निषेध तत्व जो है वो यहाँ पर गलत इसमें मैच किया गया है। 87 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा। 89 का भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और 90 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है और 91 का ऑप्शन बी जो कि ये SDG जो है जो उसमें जो मापक दिए गए हैं तो उससे ये संबंधित था कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर, जिससे कि हमारे क्या होता है जो SDG रैंक निकलती है राज्यों की, तो उसी में ये अलग अलग मानक दिए गए इनको मैच करना था। 92 का जो था यहाँ पर बी ऑप्शन 4.4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का केवल सी, केवल दो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM मुद्रा योजना का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशु किशोर तरुण और राष्ट्रीय कृषि बैंक यानी कि नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का डी, 97 का सी आंसर जो कि इससे पहले आत्मनिर्भर भारत था लेकिन इस बार इसका सबका विकास नाम से यहाँ पर थीम रखी गई है। 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर न तो ऑप्शन ए सही है न ही ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 99 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा और 100 का ऑप्शन बी यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे जो हाईलाइट कर रखे हैं तो आप लोग अपने आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर मैच कर सकते हैं जो कि एक सटीक 100% यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सही आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं इनको। किसी क्वेश्चन पर अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत दिया गया है मेरे द्वारा तो आप लोग कमेंट करके अपने आंसर बता सकते हैं और साथ ही साथ अपने मार्क्स कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उन मार्क्स को भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपने आंसर यहाँ पे मैच कर लेना और जितने भी आंसर आपके बन रहे हैं, जितने भी माइनस मार्किंग करने के बाद जितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ जहाँ पर आपको अन्य अपडेट समय समय पर मिलती रहती है और साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएँ जिससे कि भविष्य में आने वाली जो अन्य अपडेट हैं उनसे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। ये दोस्तों सारे आंसर आपको बिल्कुल सटीकता के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 150 मार्क्स का जो पेपर था उनमें से जो टाइम टेकिंग पोर्शन था वो केवल आपको जैसे कि पता ही है कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है वो हमेशा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए गए थे और लंबे लंबे प्रश्न यहाँ पूछे गए थे तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग यहाँ पे दिए गए थे। आपके जो अल्फ़ाबेटिक वाले भी थे यानी कि जो इंग्लिश के जो इस टाइप के पूछे गए थे जैसे देखिए विलुप्त चयन कीजिए तो इनमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये गैप दिए गए थे जिनमें कि करने में काफ़ी टाइम आपको लग रहा था। ये थे दोस्तों 150 के 150 जो प्रश्न थे इनके सटीक आंसर आपको दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर वेरीफाई करके अपने आंसर ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे लोअर पीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। टोटल पोस्ट थी दोस्तों पहले 113
बाद में यहाँ पे 19 पोस्ट ऐड कर दी गई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें 14 पोस्ट जो थी यहाँ पर नायब तहसीलदार की ऐड की गई थी और प्लस 5 पोस्ट आबकारी डिपार्टमेंट में यहाँ पे ऐड की गई थी। तो टोटल पोस्ट अब 132 हो चुकी हैं। इसमें लगभग आपने देखा होगा 30 से 32,000 बच्चे इसमें एब्सेंट थे। लगभग 80-90,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था। तो लगभग 60,000 के करीब अगर हम मानते हैं कि 60,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप मान सकते हैं। तो आयोग अपने अकॉर्डिंग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितने अभ्यर्थी बुलाएगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित रहने वाली है। और जिस अकॉर्डिंग पेपर आया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, जिसमें कि मैंने टॉलरेंस भी दिया हुआ है कि 1-2 मार्क्स का प्लस माइनस यहाँ पर रहने की उम्मीद है। तो बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी 95 से 98, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 98 प्लस माइनस 2 यहाँ पर रह सकती है। यानी कि या तो 100 या 96 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। तो आप लोग अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में भी काफ़ी 2 या 3 महीने लग जाएंगे। तब तक आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करना अभी से शुरू करते हैं। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, एससी कैटेगरी 91 से 93 मार्क्स, एसटी में 93 से 95, ओबीसी में 94 से 97, ईडब्ल्यूएस में 93 से 96 और फीमेल में 90 से 94 के बीच में आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पर उम्मीद है। तो उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी है 85 से 88, क्योंकि देख लेना आप लोग, राज्य आंदोलनकारी की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, जिसमें बाकी ऑर्फन और अन्य कैटेगरी जो है एक्सेस सर्विसमैन, तो उनकी जो है वो रहने वाली है, कमी रहने वाली है। तो मेन हम यहाँ पर जनरल को लेके चलेंगे। तो जनरल का 95 से 98 बीच अगर आपके हैं, इसी अकॉर्डिंग आप अपने 2-2, 4-4, 5-5 नंबर अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर सकते हैं। जो कि आपको पता ही है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं अन्य एग्जामों के अकॉर्डिंग भी जो टॉलरेंस रहता है, उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स से ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, तो 95 से 98 यहाँ पर अगर आपके मार्क्स हैं, यानी कि 100 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ पर तैयारी शुरू कर दें। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से रिलेटेड था। और आप लोग अगर आपके मार्क्स कम आ रहे, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो की वीडियो प्लस पटवारी, लेखपाल जो अन्य वैकेंसीज आई हुई है उनकी तैयारी में लग जाएँ। और साथ ही साथ अपर पीसीएस के भी यहाँ पर जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो के फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उसको आप भर लें। 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है, जो कि आयोग की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो दूसरा उनका जो ऑप्शनल वेबसाइट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप टेलीग्राम विजिट कर लें और वहाँ से उस लिंक के साथ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जामों के लिए। जिन लोगों के मार्क्स कम बन रहे हैं, तो वो लोग अन्य भर्ती की तैयारी करें, जो कि अभी आपके पास अच्छे यहाँ पे मौके रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।